जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। इस पर आज डीप से चर्चा करेंगे। मूल रूप से छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन होता है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या पर भी बात करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड रिपन को, जो कि आप वायसराय जब पढ़ते होंगे तो वहाँ एक व्यक्ति का नाम आता था लॉर्ड रिपन, जिनके समय आप नियमित जनगणना के बारे में भी पढ़े होंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। और जब पंचायती राज के समय जो समितियां बनती थी ना, जो टोटल 22 समितियां बनी थी, मूल रूप से आप 9 समितियां पढ़ते हैं, तो उन 9 समितियों में से पहली समिति बनती थी बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता को भी स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन वास्तव में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही आधार है। पहले क्या थी, एक समय में सत्ता जो है केंद्र पर थी, तो सारी तरफ पूर्ण रूप से उसका संचालन नहीं हो पाता था। एक व्यक्ति ऊपर पे बैठा है तो नीचे स्तर पर क्या हो रहा है इसका देखा रेखी ठीक से नहीं हो पाता था। जो करते भी थे, जैसे जमींदार रियासती प्रमुख होते थे, वो क्या है आम जनता पर अपना अत्याचार करते थे, शोषण करने लगते थे। तो इसी आधार पर क्या किया गया, उनको रोकने के लिए स्थानीय स्वशासन को लाया गया, जिससे क्या हुआ, ग्रामीण स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को मिला और शहरी स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को मिला। अगर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक के रूप में बोलेंगे तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक रूप में बोला जाता है लॉर्ड मियो को। किसे बोला जाता है, लॉर्ड मियो को। लॉर्ड मियो को हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक के रूप में जानते हैं। अगर हम स्थानीय स्वशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस रूप में दिखाई देते हैं। पहला होता है ग्राम पंचायत, सबसे नीचे लेवल का होता है। दूसरे स्तर पर होता है जनपद पंचायत और तीसरे स्तर पर होता है जिला पंचायत। जिस समय इस पंचायती राज के लिए जब समितियां बनी थी ना, तो पहले आधार दिया गया था कि जब आप सत्ता का विकेंद्रीकरण करें, यानी ये स्थानीय स्वशासन लाए, तो पहला बिंदु होना चाहिए जिला। पहला बिंदु क्या होना चाहिए, जिला परिषद होना चाहिए। उसके पश्चात जनसंख्या के आधार पर आप दूसरा स्तर रख सकते हैं और तीसरा। तो मूल रूप से क्या होता था, 2 स्त्री 3 स्त्री ऐसे सुझाव मिलते लगते थे। लेकिन अभी तक हम जितने भी राज्य में देखते हैं तो मैक्सिमम राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज देखने के लिए मिलता है, जो कि बलवंत राय मेहता का भी सुझाव था। प्राथमिक बिंदु के रूप में होता था जिला पंचायत। वर्तमान में अगर हम छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की संख्या के बारे में बात करें तो वर्तमान में इसकी संख्या है 11,693, जो कि पहले थी 11,664। वर्तमान में डाटा आया है एक 11,693। इस वर्ष में क्या हुआ है, आपने देखा होगा कि अभी पंचायत चुनाव चल रहा था, नगरीय निकाय का चुनाव चल रहा था। तो वर्तमान में कुल ग्राम पंचायतों में से कितने ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ है बोलेगा तो 11,671 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत की संख्या के बारे में बात करें तो इनकी संख्या है 146। ये मध्य स्तरीय निकाय होता है पंचायती राज में। और तीसरा होता है जिला पंचायत। किसी भी राज्य में जितने जिले होते हैं उतने ही होते हैं जिला पंचायत। ठीक है, तो जिला पंचायत की संख्या है छत्तीसगढ़ में 33। वर्तमान में 33 हो गई है, क्योंकि अभी जिलों की संख्या भी बढ़ करके 33 आ गई है। अब हम बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में। तो नगरीय क्षेत्र जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, उसी प्रकार नगरीय निकायों के लिए, जहां मूल रूप से लोग क्या होते हैं, व्यावसायिक कार्यों में संलग्न होते हैं। ठीक, और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, लोग जो हैं अधिकतर लोग यानी 70% से अधिक लोग क्या करते हैं, कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। वो क्षेत्र आता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक, अभी बात कर रहे हैं हम नगरीय क्षेत्रों में, जहां लोग अधिकतर जो होता है व्यावसायिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। तो पहला होता है नगर निगम, दूसरा होता है नगर पालिका और तीसरा होता है नगर पंचायत। अगर हम नगर निगम की बात करें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या है 14। अगर नगर पालिका की बात करते हैं तो वर्तमान में इसकी संख्या है 54। और नगर पंचायत की बात करें तो वर्तमान में इसकी संख्या है 124। और इस बार नगरीय निकायों में भी चुनाव हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि 2025 में जब चुनाव हुआ है, 2025 में जब चुनाव हुआ, आपको पता होगा कि 11 फरवरी को चुनाव हुआ और 15 फरवरी को रिजल्ट आ गया था। तो 11 फरवरी चुनाव हुआ तो कितने नगर निगम में चुनाव है, तो टोटल है 14। तो 14 में से सिर्फ
10 नगर निगम में ही चुनाव हुआ है। ठीक है, इसकी संख्या याद रखिएगा। नगर पालिका की बात करें तो 54 में से सिर्फ 49 में चुनाव हुआ है, और यहां नगर पंचायत की बात करें तो 124 में से 122 में चुनाव हुआ है। ठीक है, यह है संख्या, और कितने कितने में चुनाव हुआ है, यानी अगर टोटल संख्या इतनी है तो कितने नगर निगम में, कितने नगर पंचायत में और कितने नगर पालिका में चुनाव, ये आपके सामने रख दिए गए हैं। चुनाव कितने हुए इन संख्याओं को याद रखिएगा, क्योंकि ये वर्तमान की डाटा है। अभी वर्तमान में 2025 में जब ये चुनाव हुआ तो इन सब से संबंधित बातें आपके समक्ष रखी जा सकती है, पेपर में पूछा जा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में बलवंत राव मेहता और लॉर्ड रिपन को भी जाना जाता है, लेकिन अगर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक के रूप में बोला जाएगा तो लॉर्ड मेयो का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो आपके समक्ष आते रहेगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए जुलेकर कोचिंग को देखते रहिए, उन पर बने रहिए। धन्यवाद।